हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जामपुर 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या ज्योग्राफी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सामान्य ज्ञान से, जो लगभग एग्जामों में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो भूगोल यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल से यानी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। ज्योग्राफी यानी भूगोल और जीके यानी सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन है। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, बन जाता क्वेश्चन। क्या है? भारत भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी भूगोल का किसे जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है हिकैटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता? हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? सौर मंडल जो ग्रह हमारे सौर मंडल जो है उसमें कौन सा पूछा गया? सबसे निकटतम ग्रह के बारे में पूछा गया। सबसे पास में ग्रह कौन से हैं? वर्तमान में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में 8 ग्रह हैं, जिसमें चार में डिवाइड है और बीच में क्या है? एक बेल्ट पाई जाती है, जिसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? बेल्ट पाए जाते, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। स्टोर्ड बेल्ट जिसे कहा जाता है। 4 जो ग्रह हैं इन्हें इनर प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता? इनर प्लेनेट कहा जाता। इनर प्लेनेट। और जो ये 4 जो हैं इन्हें आउटर कहा जाता। क्या कहा जाता? आउटर प्लेनेट कहा जाता। ये इनर इन्हें अंदर ग्रह वाले अंदर के लिए कहा जाता है इनर, और आउटर बाह्य ग्रह के लिए। ये आंतरिक ग्रह होते हैं इनर वाले। क्या होता है? आंतरिक ग्रह। ये जो होते हैं ये आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और इधर ये वाले को बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो 4 बाह्य ग्रह होते हैं और 4 आंतरिक ग्रह होते हैं, और बीच में स्टोर्ड बेल्ट पाई जाती है, इसे जो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो पूछा क्या गया है? सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? कौन सा सबसे निकटतम पूछा गया? तो बुध ग्रह है। इसे अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? इसे अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता। इसकी एक विशेषता एक दो देख लेते हैं। ये क्या है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, और इसकी एक विशेषता है, इसमें तापांतर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता? तापांतर यानी ताप में अंतर। दिन में जो यहाँ दिन में क्या हो जाता है? दिन में बहुत गर्म हो जाता है, और रात के समय में ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, यानी टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये इसकी एक विशेषता है, और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, और पहला ग्रह है बुध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया? इंदिरा पॉइंट के बारे में पूछा गया, कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? क्या पूछा गया? राज्य का नाम पूछा गया है, और समुद्र तटरेखा के बारे में पूछा गया। कौन सी पूछी गई? सबसे छोटी समुद्र तटरेखा है। तो सबसे छोटी समुद्र तटरेखा कौन सी है? गोवा की है। सबसे किसकी है? अगर इसमें देखते हैं मैप में, सबसे छोटी समुद्र तटरेखा जो है वो
गोवा की है साथियों। इधर ये साइड में यहाँ गोवा पड़ता है, तो यहाँ पर सबसे छोटी उसकी तट रेखा, गोवा की राजधानी क्या है? मणिपुर है। क्या है साथियों? गोवा की राजधानी जो है मणिपुर है, और ये सबसे छोटी तट रेखा पाई जाती है कौन सी? गोवा की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अभी देखो हमने बताया था सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। सौर मंडल जो है उसमें ग्रहों की संख्या कितनी है? तभी हमने बताया था आप लोगों को कि 8 है। कितने? 8 है। कितने में डिवाइड है? 4 4 में डिवाइड है। बीच में बेल्ट पाई जाती है, एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह। तो 4 को क्या कहा जाता? आंतरिक ग्रह कहा जाता, इन्हें इनर प्लेनेट कहा जाता, और 4 को आउटर प्लेनेट कहा जाता, यानी बाह्यग्रह कहा जाता, इधर आंतरिक ग्रह कहा जाता। तो इस समय वर्तमान में 8 ग्रह हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या पूछा गया? सबसे बड़े ग्रह के बारे में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जुपिटर कहा जाता। क्या कहा जाता? जुपिटर इसे अंग्रेजी में कहा जाता। इसकी विशेषता क्या है? ये गैसों और तरल पदार्थों से मिलकर बना। किससे? गैसों तथा तरल पदार्थों से मिलकर बना है। ये विशेषता और क्या? सबसे बड़ा ग्रह है ये। इसके सबसे क्या उपग्रह जो हैं, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, और इसे अंग्रेजी में जुपिटर कहा जाता है। याद रखना आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी है। 29वें यानी 29। 29वां जो राज्य बना था कौन? तेलंगाना। उसकी राजधानी कैपिटल पूछी गई है। क्या पूछी गई? कैपिटल यानी राजधानी पूछी गई। तो उसकी राजधानी क्या थी? हैदराबाद थी। उसकी राजधानी थी हैदराबाद, जो 29वां राज्य बना था। और वर्तमान में अगर देखे जाए तो कितने राज्य? 28 + 8 का सिस्टम चल रहा है, यानी 28 राज्य और 8 जो हैं ये केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूटी है, और 28 हमारे क्या हैं? राज्य हैं, ये स्टेट है। केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इस समय वर्तमान में 28 + 8 का सिस्टम चल रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कहाँ के पूछे गए? कश्मीर के बारे में पूछा गया। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी है? तो कौन सी नदी है? झेलम नदी है। कौन सी नदी है? झेलम नदी है, जहाँ पर राजा पोरस, कौन? राजा पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था। किसके बीच में? राजा पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था। वही ये नदी है, कौन सी? झेलम नदी है। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन सा क्वेश्चन है? हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? झीलें अगर देखते हैं, इन्हें अंग्रेजी में लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता? लेक्स कहा जाता है। हमने लेक्स से संबंधित, झीलों से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट डिटेल के साथ एक वीडियो बना दिया, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता? हजार झीलों की भूमि को फिनलैंड को कहा जाता। क्या कहा जाता? हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है कौन? फिनलैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कौन सा? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? कौन सी झील पूछी गई? लोनार झील। तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी? महाराष्ट्र में स्थित है कौन? लोनार झील। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? अभी पास में बताया था, तो कौन सा था? बुध जो था वो सबसे पास में है। अब पूछा कौन सा गया? सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है?
तो सबसे दूर ग्रह कौन सा? वरुण है। कौन सा ग्रह है? वरुण जो है सबसे दूर ग्रह है। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नेपच्यून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपच्यून कहा जाता है। इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। ये कैसा? सबसे ठंडा ग्रह है। कैसा? ठंडा ग्रह है। कैसा ग्रह है? ठंडा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं सही से, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा ग्रह है। यानी बर्फ, ये बर्फ, इसे बर्फ, यहाँ पर बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो दूर सबसे ग्रह कौन सा? तो वरुण, वरुण हो जाएगा। इससे संबंधित ये विशेषताएं, इसे अंग्रेजी में इसे नेपच्यून कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्या पूछी गई? भारत यानी इंडिया की पूछी गई सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला इसमें कौन सी है? वो अरावली है। कौन सी है? अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वे सबसे छोटी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है भारत में। कैसी? सबसे प्राचीन है अरावली पर्वत श्रेणियाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध, नर्मदा और ताप्ती तीन नदियों के नाम दिए गए हैं। रिवर सिंध, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस सागर में गिरती हैं? तो ये तीनों नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। देखते हैं, अगर हम मैप में थोड़ा सा मैप में देखते हैं इसको। मैप में इधर क्या है? अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर है इधर, और इधर बंगाल की खाड़ी है। कौन सी है? बंगाल की। अब तो ये तीनों नदियां जो हैं, नर्मदा, ताप्ती, ये कहाँ गिरती हैं? अरब की खाड़ी में गिरती हैं। और बंगाल में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? जैसे गंगा हुई, गंगा जो कहाँ गिरती है? बंगाल में। कृष्णा हो गई, इसके बाद और सारी नदियां हैं। कावेरी हो गई। कौन सी? कावेरी हो गई। ये सभी नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। और ये सिंध, नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती हैं जाके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया? भारत में कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कुर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुर्ग में स्थित है कॉफी का अनुसंधान संस्थान केंद्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? क्या पूछा गया? चिपको आंदोलन के बारे में पूछा गया। चिपको आंदोलन का संबंध जो है वनों के काटने को रोकने से के लिए किया गया था। किसको? वन में, यानी पेड़ों को काटने से पर्यावरण को संरक्षण से संबंधित रोका गया था कि पेड़ों को न काटा जाए। पे संरक्षण किया गया था किससे? पर्यावरण से। अगर पेड़ काट देंगे तो बारिश नहीं होगी और ऑक्सीजन में समस्या बढ़ती जाएगी, इससे संबंधित हुआ था। मगर कभी कभी पूछ देता है कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है चमोली। कहाँ पड़ता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे एक गांव पड़ता है, उस गांव रेनी गांव है। रेनी गांव में ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रेनी गांव में हुआ था चिपको आंदोलन। और ये किससे संबंधित था? वनों के काटने से संबंधित था कि वन नहीं काटे जाएंगे। तो इससे संबंधित ये कौन सा चिपको आंदोलन जो था किससे संबंधित था? वनों के काटने से रोकने से संबंधित था। और भारत का काफी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? कुर्ग में स्थित है। तो साथियों, आज के हमारे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से संबंधित। वे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, वही कंटेंट लेकर के आए हैं। तो साथियों, अब आप लोग बताना कि आज का सेशन कैसा रहा, कमेंट में बताना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आएगी तो आप लोगों के पास पहले पहुंचेगी। अपना अमूल्य समय निकाल कर साथियों हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।